नमस्कार, आप देख रहे हैं द अंजनी शो और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। प्रयागराज में आस्था और आध्यात्म का संगम महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा और देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बार महाकुंभ बेहद खास है। ग्रहों की स्थिति बेहद दुर्लभ संयोग बना रही है। 144 साल बाद महाकुंभ में समुद्र मंथन के संयोग बन रहे हैं। बुधादित्य योग, कुंभ योग, श्रवण नक्षत्र के साथ ही सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें पवित्र त्रिवेणी में स्नान करना बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। सनातन धर्म में कुंभ मेले का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुंभ मेला क्यों लगता है? इसके पीछे की कहानी क्या है? तो चलिए मैं आज आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि कुंभ मेले की पौराणिक और ऐतिहासिक कहानी क्या है। लेकिन उसके पहले आपसे अपील है कि अभी तक आपने अगर द अंजनी शो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए अब कुंभ के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। कुंभ, जिसका असल अर्थ होता है कलश यानी घड़ा। दरअसल कुंभ स्नान की कहानी भी एक अमृत के घड़े से जुड़ी होती है। पौराणिक कथा के मुताबिक जब देवताओं और राक्षसों में अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ, तब मंथन से निकले अमृत कलश के देवताओं और असुरों में पाने के लिए युद्ध छिड़ गया। इस दौरान देवराज इंद्र के पुत्र जयंत अपने पिता के इशारे पर अमृत कलश उठाए और वहां से भाग निकले। और इस दौरान कलश से कुछ अमृत की बूंदें 4 जगहों पर पृथ्वी पर गिरी। पृथ्वी पर अमृत की 4 बूंदें प्रयाग, हरिद्वार में प्रवाहमान गंगा नदी, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी। और यही वजह है कि इन चारों स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि 12 साल में ही महाकुंभ क्यों लगता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि जयंत जब अमृत कलश को लेकर उड़े तो वो 12 दिनों में स्वर्ग पहुंचे और शास्त्रों के मुताबिक देवताओं का एक दिन पृथ्वी लोक के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए उस घटना के संदर्भ में कुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल पर होता है। अब आपको महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व के बारे में भी बताता हूं। करीब 1400 साल पहले 644 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन के समय में आए चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी किताब सीयूकी में लिखा, देश भर के शासक धार्मिक पर्व में दान देने के लिए प्रयाग आते हैं। संगम के किनारे पातालपुरी मंदिर में 1 सिक्का दान करना 1000 सिक्कों के दान के बराबर पुण्य देने वाला माना जाता है। और प्रयाग में स्नान करने मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात करें, यानी 302 ईसा पूर्व, उस वक्त यूनानी यात्री मेगास्थनीज भारत आया था। उसने अपनी किताब इंडिका में गंगा के किनारे लगने वाले विशाल मेले का वर्णन किया, जिसे कुंभ कहते हैं। इसके पहले 1398 में समरकंद से आए विदेशी आक्रांता तैमूर लंग ने हरिद्वार अर्धकुंभ मेले पर हमला बोल दिया था। इस दौरान उसने वहां जमकर लूटपाट नरसंहार किया। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में इसका जिक्र किया है। तो देखा आपने महाकुंभ और गंगा स्नान के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है। और इस बार 144 बाद अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है। तो ऐसे में आप भी महाकुंभ पहुंचिए, प्रयागराज पहुंचिए और पवित्र त्रिवेणी के जल में स्नान करिए और धन्य हो जाइए। तो आज के शो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए शो पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने अगर द अंजनी शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी तमाम जानकारी वाली खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।